हेलो स्टूडेंट, आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो रेशियो और प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब पर, मैं पहली बार पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। मैं यही चैप्टर सबसे पहले क्यों चूज़ किया, क्योंकि रेशियो प्रोपोर्शन ऐसा चैप्टर है कि अगर आपने इसको बहुत अच्छे से समझा तो आपको पूरी अर्थमेटिक सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये रेशियो हर जगह, चाहे वो परसेंटेज पढ़िए, प्रॉफिट लॉस पढ़िए, आप स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़िए, मिक्सचर पढ़िए, एलिगेशन, कोई भी चैप्टर आप पढ़िए, ये रेशियो आपको हर जगह देखने को मिलता होगा। हर क्वेश्चन रेशियो से ही सॉल्व किया जा सकता है। ज़्यादातर शॉर्ट ट्रिक रेशियो का यूज़ करके बनाई जाती है। इस वजह से सबसे पहले टॉपिक जो मैंने चूज़ किया वो चाहिए रेशियो। इसको मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। आप लोग भी प्रैक्टिस करिएगा, बेहतर ढंग से हम लोग समझ पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले रेशियो बताता हूँ। रेशियो होता क्या है, क्या होता है रेशियो। रेशियो को बहुत अच्छे समझते हैं। रेशियो क्या है, ए अपॉन बी। अगर मानते हैं ए, रेशियो को ऐसे लिखते हैं, ए रेशियो बी ऐसे लिखते हैं, ए रेशियो का साइन बनाते हैं, फिर बी लिखते हैं। तो इसको हम इस तरह से डिवाइड के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ए और बी इज कॉल्ड रेशियो। इसको हम रेशियो कहेंगे। क्या कहेंगे, रेशियो। इफ अगर A एंड B आर ऑफ सेम टाइप। क्या है, सेम टाइप। ये सेम टाइप मैं क्यों लिख रहा हूँ अभी आपको बताऊंगा। सेम टाइप का मतलब क्या है। सेम टाइप मैंने लिखा, सेम टाइप से मतलब ये है कि अगर A B सेम तरह की चीज़ें हैं तो ही हम उसका रेशियो निकाल सकते हैं। अगर ये अलग अलग डिफरेंट चीज़ें हैं तो फिर हम उसका रेशियो फाइंड आउट नहीं कर सकते। जैसे मैं लिखूँ A 10 पेंसिल्स हैं और B 10 पेन है, तो मैं पूछूं A और B का रेशियो कितना है, तो तुम A रेशियो B नहीं फाइंड आउट कर पाओगे। क्यों, क्योंकि तुम जैसे लिखोगे 10 पेंसिल और नीचे लिखोगे 10 पेन, तो ये पेन लिखोगे तो ये क्या होगा, आपस में कैंसिल आउट नहीं होता है। इस वजह से ये क्या होगा, इनका रेशियो नहीं निकाले, ये कैंसिल आउट नहीं हो सकता है। पेंसिल पेन से नहीं कट सकता ना। इस वजह से हमने ये वर्ड लिखा है कि ए बी कंपेयर हम तभी कर पाएंगे जब ए और बी सेम तरह की चीज़ें हों। अगर ये भी पेंसिल, ए के पास मान लो 10 पेंसिल होती, बी के पास 5 पेंसिल या 10 पेंसिल होती, तो 1:1 कट जाता पेंसिल से पेंसिल। इस वजह से सेम टाइप की चीज़ें, जैसे अभी मैं लिखूँ ए 10 पेन है और B 10 पेन है, A 5 पेन है। ठीक है, अब मैं पूछूँ ये A और B के पास जो पेंसिल है उनका रेशियो क्या है, तो तुम बता सकते हो कि 5 पेन और B के पास है 10 पेन। यही तो आप बताएंगे। तो आप काट सकते हैं। पेन से पेन क्या होता है, कट जाता है, तभी रेशियो निकल के आता है 1:2। मतलब ये सेम टाइप की चीज़ें होंगी तभी कट पाए। और जब ये कट जाता है तो A रेशियो B निकल के आया 1:2 निकल के आ गया 1:2। इसका मतलब है अगर A के पास 1 पेन है तो B के पास 2, उसका डबल है। अगर A के पास 2 होगा पेन अगर होंगे तो B के पास फिर 4 पेन होंगे। अगर A के पास 5 पेन होंगे रियल में जो है, तो B के पास फिर 10 पेन होंगे। यही इसका मतलब निकल के आया। तो ए बी क्या होगा, सेम तरह की चीज़ें होंगी तभी हम लोग कैंसिल आउट हो जाता है, और कैंसिल आउट हो जाने के बाद ही रेशियो निकलता है। अगर ये सेम टाइप की चीज़ें नहीं हुई, जैसे यहाँ पे नहीं है, तो फिर रेशियो नहीं निकल सकता है। जैसे हम लोग छोटे क्लास 2nd 3rd में ही पढ़ाया जाता है, शायद 4th 5th में पढ़ाया जाता है कि जैसे ए 10 रुपये है और बी 500 पैसे हैं, और तुमसे ए रेशियो बी पूछता था, ऐसे पूछता था। जब भी पूछता था तो तुम ए रेशियो बी निकालने के लिए हमेशा यूनिट सेम करते थे। ये रुपए में है और ये पैसे में है, इसको आप सेम बनाते थे। सेम क्यों बनाते थे, ताकि ये कट जाए। अगर सेम रुपए पैसा नहीं कट सकता तो तुम दोनों को ही पैसे में, दोनों को ही रुपए में बदलते थे। जैसे मैं दोनों को रुपए में बदल लूँ तो 10 रुपये और 500 पैसे को हम लिख सकते हैं 5 रुपये। तब ये क्या होता है, रुपए से रुपए कट जाता है तो ये आ जाता है 2:1।
तो यूनिट सेम क्यों लिखी है या सेम टाइप क्यों लिखा है? क्योंकि सेम टाइप ही कट जाता है और रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती। देखिए दो यूनिट ये सेम चीज़ें कट जाती है पीछे, पेंसिल से पेन नहीं कटा, इस वजह से रेशियो फाइंड आउट नहीं किया जा सकता है। बट पेन से पेन कट गया, इस वजह से इसका रेशियो निकाला जा सकता है, और रुपये से रुपये कट गया, इसीलिए हम लोग यूनिट सेम बनाते थे। किलोमीटर का कंपेयर होता है तो किलोमीटर या 1 मीटर 1 किलोमीटर, तुम दोनों को मीटर में बदलते थे। बदलते क्यों थे? क्योंकि रेशियो हमेशा सेम टाइप की चीज़ों का ही निकाला जा सकता है। तो 2 रेशियो हो गया। और एक बात, रेशियो जब यूनिट कटी जाती है तो रेशियो यूनिट लेस होता है। रेशियो कैसा होता है? रेशियो हैज़ नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि यूनिट क्या होती है? कट गई दोनों ऊपर नीचे, इस वजह से इसकी कोई यूनिट भी नहीं होती है। तो मैं बता पाया हूँ रेशियो का मतलब क्या है। अगर ए के पास 2 रुपये होंगे तो बी के पास 1 रुपये होंगे, ठीक है, ये इसका मतलब निकल के आता है रेशियो में। फिर एक नई चीज़, अब ये मैं हटा रहा हूँ, रेशियो की कोई यूनिट भी नहीं होती है। अब देखो, जैसे है 10/20 है, ठीक है, मैं इसमें किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर दूं रेशियो में, मान लो, या ये हटाओ, हम ऐसे समझते हैं, जैसे रेशियो A/B है, अगर मैं इसमें K का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो भी ये रेशियो क्या रहेगा? A/B ही रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? K कट जाएगा, फिर वापस A/B बच जाएगा। अगर A में तुम K का डिवाइड कर दो और रेशियो B में भी K का डिवाइड कर दो तो भी रेशियो क्या रहेगा? A/B ही रहेगा। मतलब यहाँ से इन कंक्लूजन निकलता है कि रेशियो में आप सेम नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्या कर सकते हो? लिख लेना इसको, सेम नंबर का मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई, या रेशियो में सेम नंबर का डिवाइड करो। रिजल्ट में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, रेशियो वही रहता है। कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऐसे सेम यहाँ पे भी लिखो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हम किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई, अगर एग्जांपल की बात करें, जैसे रेशियो 2/3 और हम इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं तो 4/6 बन गया। ये 4/6 भी अभी तुम काटोगे तो 2/3 ही है, सेम है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। समझ गए? हम बात करते हैं अगर डिवाइड की, जैसे लिखा है 10/5, मैं दोनों में 5 का डिवाइड करता हूँ, दोनों में किया तो ये कैंसिल होके जो आया वो आया 2/1। पहले भी 5 की टेबल से काटते तो 2/1 ही था। तो रेशियो में हम सेम नंबर के मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, ये चीज़ आप समझ पाएंगे, नोट कर लीजिएगा इसको अच्छे से। एक एक छोटी छोटी चीज़ें नोट करते जाइएगा और अच्छे समझते जाइएगा। अभी इन सब का यूज़ होगा क्वेश्चनों में। तो यहाँ से क्या समझे, एक दूसरी चीज़ कि रेशियो में सेम नंबर का मल्टीप्लाई और सेम नंबर का डिवाइड करने से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, हम कर सकते हैं मल्टीप्लाई जैसे। अब हम पढ़ते हैं, इनका यूज़ ये पढ़ लेना। अब हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो, हाउ टू कंबाइन द रेशियो। हम कैसे रेशियो को कंबाइन करते हैं, मिलाते कैसे, ऑफ रेशियो पढ़ने वाले, ये टॉपिक है, डाल दीजिए। अब हम एग्जांपल से बताते हैं। जैसे A/B तुम्हें दिया होगा 2/3, B/C दिया होगा जैसे 4/5। तुमसे क्वेश्चन पूछेगा A/B/C बताओ, तो तुम कैसे फाइंड आउट करोगे? ये पता कैसे लगाएंगे? हम देखेंगे कि B इधर पर भी है, B इधर पर भी है, दोनों जगह पर B है, ऊपर भी B नीचे भी B है। तो B तो एक कोई सेम नंबर रहा होगा ना, एक ही नंबर रहा होगा, तो B यहाँ पे अलग अलग नहीं होना चाहिए। B को क्या करेंगे? सेम करेंगे। तो सेम करने के लिए हम इस रेशियो में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमने देखा 3 और 4 है, B की वैल्यू कितनी है? B की वैल्यू 3 और 4 यूज़ की गई। तो 3, 4 का जो LCM निकलता है, सबसे छोटा नंबर 3, 4 से कटने वाला, वो होता है 12, होता है 12। तो 12 को ही हम बनाने की कोशिश करेंगे। 3 की जगह पे 12 बनाने के लिए हमने क्या किया? 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। किसका कर दिया?
4 का, क्योंकि 3 4 ज़ा 12 और 4 की जगह 4 से हम 12 बनाने को तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस दोनों रेशियो में हमने सेम नंबर का मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। सेम इसी तरह से इसमें भी हमने ऊपर वाली रेशियो 4 का मल्टीप्लाई कर दे, कोई इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं रेशियो में हम सेम नंबर का मल्टीप्लाई या सेम नंबर का डिवाइड कर सकते हैं। तो अब ये निकल के आ गया, ए की वैल्यू कितनी निकल के आई? 4 2 ज़ा 8। बी की वैल्यू यहाँ है 3 4 ज़ा 12। और अगर b यहाँ से देखो, b अगर 12 है तो c कितना है? 15। तो c कितना है? 15। ये हमने रेशियो कंबाइन किया, a रेशियो b रेशियो c। अब आप समझ पाए होंगे ये अच्छे से। अभी मैं हटा रहा हूँ, ये अभी हटा नहीं रहा हूँ, इधर मैं बताता हूँ दूसरा इसका तरीका। 2 तरीके हो सकते हैं। दूसरा तरीका देखो, a रेशियो b तुम्हें दिया है 2 रेशियो 3, b रेशियो c पता है 4 रेशियो 5। अब देखो जो कंबाइन करने जो तरीका मैं बताने जा रहा हूँ यही तरीका आप यूज़ करेंगे। ये इजी है लेकिन ये और भी इजी पड़ेगा, और ये आपको जब कोई भी टफ़ क्वेश्चन आएंगे तो ये बहुत ही एफिशिएंटली बहुत ही ईजिली हो जाएगा। इसमें आपको टाइम टेकिंग है और हमें कंपटीशन में टाइम ही बचाना है, तो ये चीज़ मेथड को ध्यान दीजिएगा। हमें निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी, ये निकाल के लाना है। देखो ए कहीं पर नहीं लिखा, सिर्फ इस जगह ऊपर से चलेंगे, ए कहीं नहीं दिख रहा तो सीधा नीचे आएंगे हम, ए सीधे नीचे आए, ए का मल्टीप्लाई 20 से करेंगे, नीचे लिख देंगे। तो ये ए का 20 से इससे मल्टीप्लाई हुआ, नीचे आते हैं 4 मल्टीप्लाई 2 हुआ, तो 4 2 ज़ा कितना है? 8 डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है। बी ऊपर से देखा यहाँ है, फिर इसके बाद इधर आगे इधर, तो इसका मल्टीप्लाई इधर से होगा। ऊपर से चले फिर 3 का मल्टीप्लाई किया 4 से, तो 3 4 ज़ा 12, तो लिख दिया हमने 12। फिर बी अब सी निकालना है हमें, तो सी तो कहीं दिख ही नहीं रहा, ऊपर से अगर चले तो सी इसी लाइन में, तो डायरेक्ट नीचे आना है। तो 3 × 5, 3 5 ज़ा 15 आ गया। तो ये रेशियो डायरेक्ट देखो बन गया जो आंसर आया था। तो आप यही मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है। देखो ये इजी क्यों है, अभी मैं 2-3 अभी मैं टफ एग्जांपल लेने वाला हूँ। ये तो 2 का ही था, मैं ए बी दूंगा, बी सी दूंगा, सी डी दूंगा, डी ई दूंगा, कई रेशियो कंबाइन करने के लिए दूंगा। तो कितनी एफिशिएंटली ये वर्क करेगा, ये थोड़ा बराबर बनाने में प्रॉब्लम होती है। अब देखो बार बार एक मैं और एग्जांपल ले रहा हूँ। ए रेशियो बी दिया है 2 रेशियो 3, बी रेशियो सी दिया है 4 रेशियो 5, और सी रेशियो डी दिया है 6 रेशियो 7। कितना दिया हुआ है? 6 रेशियो 7 दिया हुआ है। अब देखो, अब हम यहाँ पे बराबर बनाने वाले हैं। सबसे पहले बी दोनों जगह दिख रहा है तो बी को बराबर बनाएंगे। बी यहाँ पर 3 यहाँ पर 4 है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 12 बनाएंगे दोनों जगह पर, जैसे हमने ऊपर किया। सेम सवाल मैंने इसको कंबाइन करने के लिए, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, कर दिया मल्टीप्लाई। दोनों जगह पर ये कितना बना दिया हमने? 12 बना दिया 12, जैसे हमने ऊपर किया सेम। अब बात आई कि बी तो बराबर कर दिया, लेकिन यहाँ पे सी भी तो दिया हुआ है, तो सी को भी तो बराबर बनाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ हो चुका है 15, कितना हो गया 15, और यहाँ पे लिखा है 6। तो 6 और 15 को ऐसा कौन सा नंबर है जो बनाया जा सकता है? तो 15 और 6 का एलसीएम लो। 15 और 6 का एलसीएम निकाला तो पता चला 30 वो सबसे छोटा नंबर है जो दोनों से डिवाइड होता है, दोनों से बनाया जा सकता है। तो 30 बनाने के लिए हमें ऊपर इसमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दोनों में कर दिया, दोनों रेशियो में सेम नंबर का करते हैं। अब यहाँ पे तो सी हो गया, कितना हो गया 30, तो यहाँ तो 15 ही है, तो हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ताकि यहाँ पर भी कितना बन जाए 30। एक में किया तो दोनों में करना पड़ेगा। यहाँ पर अब बी की वैल्यू कितनी बन चुकी है 24, यहाँ पर है 12, तो इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों में करेंगे, कर दिया हमने मल्टीप्लाई। अब देखो ए कितना बन चुका है 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 24, 8 2 ज़ा 16, तो 16 रेशियो 4 3 ज़ा 12, बी की वैल्यू 12, 12 2 ज़ा 24, तो बी कितना आ चुका है 24। बी देखो यहाँ पे 24 है, तो सी कितना है 30 है, 15 15 2 ज़ा 30। अगर सी 30 है, फिर 6 5 ज़ा 30, तो डी कितना है 35 है, 7 5 ज़ा 35, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 35 आ गई। अब आप लोग इससे समझिए थोड़ा सा, फिर मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ।
अब मैं बताता हूँ इसका भी मैं एक ट्रिक ये वाली मेथड इस पे लगाता हूँ। देखो वो कितने वहाँ पे कोई बराबर करने का झंझट नहीं रहा, कितना ईजी इस तरीके से होगा। देखना A/B 2/3, B/C 4/5, C/D 6/7, ये दिया हुआ है। देखो कितनी आसानी से A/B/C/D, ये जो निकला है A B C D चारों का रेशियो कंबाइन कर दिया हमने। अब देखो यहाँ पे कितनी आसानी से कंबाइन होगा। A मुझे फाइंड आउट करना है तो सीधे नीचे, कहीं A दिख नहीं रहा तो नीचे आना डायरेक्ट। तो 2 4 8, 8 6 48, तो A की वैल्यू कितनी हो गई 48। B देखो B यहाँ दिख रहा है, इसके बाद इधर आना, सीधे नीचे आना और कहीं नहीं दिख रहा है। तो 3 4 12, 12 6 72, आ गया 72। C देखो C ऊपर से कहीं नहीं दिख रहा, सीधे नीचे आओ, फिर इसके बाद इधर दिख रहा है तो इधर मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 5 15, 15 6 90, तो C कितना आ गया 90। अब हमें D निकालना है तो D कहीं नहीं दिख रहा, सीधे नीचे आना है। तो 3 5 15, 15 7 105, ये निकल गया। अब 3 की टेबल से हम काट देते हैं क्योंकि कट रहा है, हम सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं रेशियो में जो हमने बताया था। तो इसमें डिवाइड किया 3 से तो कितना आ गया 16, ये डिवाइड किया तो 23, नहीं 3 2 6 24, ये 3 से तो 30 और ये 3 से तो 35, बदल गया। देखो सेम रेशियो आ गया। तो ये हम रेशियो को कंबाइन करेंगे इस मेथड से। अगर यही हमसे पूछता, इसी में पूछता कि A/C बताओ या A/C बताओ जैसे पूछता, तो हम क्या करते हैं, हम अलग अलग बराबर नहीं करना पड़ता हमें, हम डायरेक्ट पता करते हैं। A के लिए हम सीधा मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आया 48, और C के लिए हम डायरेक्ट चलेंगे नीचे फिर इधर टर्न करेंगे। तो 3 5 15, 15 6 90, और बस डायरेक्ट हमने निकाल लिया, काट लेते। हमें B की D की कोई ज़रूरत ही नहीं निकालने की, हम डायरेक्ट इससे निकाल सकते थे। इस वजह से ये मेथड आप सीखिएगा, यही मेथड ज़्यादा यूज़ करिएगा, ये टाइम सेव करेगा। बाकी ये भी इजी है, ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो आपको टाइम सेव करके भी दिखाएगा और जल्दी तरीके से आप कुछ भी निकाल सकते हैं। A/D निकाल सकते हैं, A/B निकाल सकते हैं, A/C निकाल सकते हैं, जो इच्छा करे वो निकाल सकते हैं। इसमें आपको बराबर करने वाला झंझट हो जाता है। ये हटा रहा हूँ मैं अब। ये रेशियो का कॉम्बिनेशन हो गया। रेशियो कैसे कंबाइन करेंगे, ये आप कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको रेशियो समझाता हूँ। कुछ आर एस अग्रवाल के मैं कुछ क्वेश्चन लेने वाला हूँ, जो कि ज़्यादातर जो बच्चे नए कंपटीशन की तैयारी शुरू करते हैं तो RS अग्रवाल ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि थोड़ा ईजीएस्ट बुक है। तो हम इसी को बाकी आप लगाइए कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन, सबके लिए मैं कंसेप्ट अच्छे समझा रहा हूँ। बाकी अब मैं RS अग्रवाल यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ अच्छे क्वेश्चन, आप देखिए उसके क्वेश्चन। अब देखिए आप कितने क्वेश्चन कर लेंगे। सबसे पहले मैं एक्सरसाइज से चालू करता हूँ। देखो सबसे पहले ही क्वेश्चन है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। A/B दिया हो तुम्हें 3/4, B/C दिया 8/9। तो एक तरीका है B को कॉमन बराबर बना लो डायरेक्ट। अगर बराबर आप बनाएंगे, बराबर आप बना लीजिए। बराबर बनाने के लिए B यहाँ पर 8 दिया हुआ है और यहाँ पर 4 दिया हुआ है, तो B हम इस रेशियो में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो B बराबर हो जाएगा। तो हम 2 का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 का मल्टीप्लाई करते ही कितना बन गया, ये A की वैल्यू बन गई 6, B की वैल्यू बन गई 8, और अगर B 8 है तो C कितना है 9। A/B/C आ गया तुम्हारे सामने, और पूछा गया A/C पूछा गया, तो डायरेक्ट कितना आ गया, हम 6 और 9 को लेंगे, 6/9। इसको हम कैंसिल करेंगे 3 की टेबल से, तो कितना निकल के आएगा 2/3, यही A/C है। अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिए कि अगर कभी भी तुम्हें ऐसे दिया गया हो, A/B मान लो दिया हो 3/4, B/1 मैं अपने आप से एग्जांपल ले रहा हूँ 8/9, C/D दिया है
16:12 और D रेशियो E दिया है 5:16 दिया हुआ है ऐसे। तो तुम्हें कभी भी अगर पहला और आखिरी रेशियो निकालना है, अगर आपसे कभी भी पूछता है A रेशियो E बताएं, ये E है, ठीक है। अगर A रेशियो E पूछे तो तुम्हें क्या करना है, सीधा 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 कैंसिल आउट करना है, इधर से क्रॉस कैंसिल आउट करना है। 4 1 जा 4 तो 4 2 जा 8, ठीक है। फिर देखो 16 1 जा 16 तो 16 1 जा 16 कैंसिल आउट हो गया। 3 1 जा 3 तो 3 4 जा 12, 2 1 जा 2 तो 2 2 से कट गया। अब तो कोई नहीं कट रहा है तो कितना आ गया 5:9 2 जा, यही बचा बस। इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई, यहाँ सिर्फ 5 बचा, ये सब कट गया है। यहाँ 2 और 9 बचा तो 9 2 जा 18, तो 5:18। कभी भी अगर आपको पहला और लास्ट निकालना है तो आप ये सीधा कैंसिल आउट कर सकते हैं। होता क्या है, ये कैंसिल ऐसे क्यों मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि इसका जो बेसिक है वो ये है कि A/B तुम्हें पता है, फिर B/ हमने मल्टीप्लाई किया, C का पता है, C/D पता है, D/E पता है। तो तुम्हें कभी भी A और E निकालना है तो B कट जाता है, C कट जाता है, D कट जाता है। जैसे तुम इसको लिखोगे 3/4 लिखोगे इंटू 8/9 लिखोगे इंटू 16/12 लिखोगे इंटू 5/16 लिखोगे। तो देखो 16 से 16 कट गया जो हमने काटा क्रॉस में, 4 से कट गया 12 जो हमने काटा 4 की टेबल से 8 को, 2 की टेबल से ये कटा 6 बार, 3 की टेबल से ये कटा 2 बार, तो कितना निकल के आ गया 5:18। तो कभी भी पहला और आखिरी निकालना हो तो आप यही लगाएंगे, नहीं तो आप काट सकते हैं ऐसे, नहीं तो जो मैंने बताया दूसरा वाला मेथड इधर पे वही आप प्रेफर करेंगे, वो सबसे बेस्ट है। वो डायरेक्ट ए निकालना था, ए निकालने के लिए कहीं ये दिख नहीं रहा तो सीधे नीचे आना है। तो 3 × 8 × 16 × 5, तो 3 × 8 × 16 × 5 आ गया। और डी तुम्हें ई निकालना है तो कहीं नहीं दिख रहा, डायरेक्ट नीचे आना है। तो ये बना 4 × 9 × 12 × 16। तो देखो 16 से 16 क्या हो गया कैंसिल, ये 4 से कट गया 8 कितनी बार 2 टाइम्स, 3 2 जा 6 हो गया तो 6 कट गया 2, तो निकला कितना 5:18। यही चीज़ आ गई सामने। तो वो हमें ये मेथड सबसे सही लगता है, यही आपको लगाना भी है। अगर पहला आखिरी पूछे तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं, ये हमेशा कट जाएगा, पहले ही आखिरी बचेगा तो आप काट सकते हैं। एक चीज़ यहाँ से आपने नहीं सीखी, अगर पहला और आखिरी पूछे इसके बाद B C D चौथा तीसरा आप ये सारे कर लीजिएगा। सेम इसी तरह आप करते जाइए। 6 वाला मैं बता देता हूँ थोड़ा, देखिए परसेंटेज है ना, इस वजह से बता दे रहा हूँ क्योंकि जो नए कॉमर्स बच्चे होंगे उनको बताना ज़रूरी है। तो 6th क्वेश्चन देखिए कैसे होगा। 6th दिया है A का 60% बराबर है B का 3/4 के। तुम्हें निकालना है A/B, ये निकालना है A/B निकालना है। तो A का 60%, परसेंट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और परसेंट का जब भी हटता है तो नीचे 100 आता है। 60% का मतलब कितना, 100 में 60 नंबर किसी के आते हैं तो हम कहते हैं 60% है। बराबर है B का मल्टीप्लाई 3/4 के। अब देखो 0 से 0 कट जाएगा, B यहाँ पर मल्टीप्लाई पे लिखा है, अगर हम इक्वल टू के इस साइड लाएंगे तो कैसा आएगा, डिवाइड पे आता है। A पहले से था, नीचे आ गया कितना B, और अभी भी इसके साथ 6/10 मल्टीप्लाई पे लिखा हुआ है, और इधर कितना बचा है 3/4 बचा हुआ है। तो अब मैं इसको क्रॉस करूँगा, इसको इधर भेज दूँगा तो A/B निकल के आ जाएगा। A/B कितना निकल के आया, 3/4 पहले से था और ये 10 ऊपर गया और 6 नीचे आया। तो 3 की टेबल से 3 1 जा, 3 2 जा, 2 की टेबल से काटो 5, ये 2, तो निकल के आया 5:4 आ गया निकल के। यही A और B का रेशियो, इसी तरह से आप सॉल्व करेंगे इसको। फिर इसी तरह से आप ट्राई करेंगे 7th भी बता देता हूँ मैं, RS अग्रवाल सॉल्व करा रहा हूँ तो बता देता हूँ। जो बच्चे नए कॉमर्स हैं, जो बच्चे कमज़ोर हैं, पहले वो इसको करें फिर दूसरी बुक को करें। बाकी जो आते हैं, जो बच्चे एक्सपीरियंस हैं, वो क्वेश्चन कहीं से भी करें।
और हमको कमेंट कर सकते हैं, जो बच्चे क्वेश्चन पूछने चाहते हैं वो कमेंट कर सकते हैं अपना क्वेश्चन। देखो ए जो है बी के 4/5 के बराबर है और बी जो है सी के 5/2 है के बराबर है। तो ए रेशियो सी आपको फाइंड आउट करना है। तो हम पहले पता करेंगे ए रेशियो बी, फिर बी रेशियो सी और फिर सी रेशियो डी पता करेंगे। तो देखो ए रेशियो बी यहाँ पे मल्टीप्लाई पे है, इधर पे आएगा तो डिवाइड पे आएगा। ए पहले से था, बी डिवाइड पे आया, कितना हो गया 4/5 और बी भी इधर मल्टीप्लाई पे इधर आएगा तो डिवाइड पे आएगा। तो b/c कितना निकल के है 5/2। इसका मतलब अगर a 4 है तो b 5 है और देखो अगर b 5 है तो c 2 है। तो तुरंत पता चल गया a रेशियो b रेशियो c, तुम्हें a रेशियो b निकालना है, a रेशियो c निकालना है। चारों पता कर सकते हैं आप 4:5:2। यहाँ पर b को बराबर करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी बराबर है। a 4 है तो b 5 है और जब b 5 है तो c कितना है 2। तो ये रेशियो निकल गया 4:5:2 निकल के आ गया। समझ गए होगे आप लोग। अब आते हैं 7th हो गया, ठीक है। 4:2 तुमसे पूछा a रेशियो c, तो काट लेंगे आप a और c को सॉल्व कर लेंगे, 2:1 आंसर आ जाएगा। इसी तरह आप 8th भी करेंगे। 9th में बताता हूँ, इसको हटा देता हूँ पहले। नाइन्थ सवाल देखिए जल्दी से। 9th दिया है जो 2a है वो बराबर है 3b के जो 3b के बराबर है और 4b जो है वो बराबर है 5c के। तो आप a रेशियो b निकालिए, a/b लाइए नीचे, ये मल्टीप्लाई पे इधर आएगा तो नीचे डिवाइड पे आएगा, b नीचे आ गया डिवाइड पे और ये 3 पहले से था, ये मल्टीप्लाई पे तो इधर आएगा इक्वल टू के तो डिवाइड पे आ जाएगा। सेम इसी तरह से b यहाँ से पहले से था, c को मैं नीचे ले आता हूँ c और 5 वहाँ पहले से 4 को उधर भेज देता हूँ तो 4। अब तुम्हें पता चल गया a 3 है तो b 2 है, अगर b 5 है तो c यहाँ पे 2 है। तो b को तुम्हें बराबर बनाना पड़ेगा, b इधर पे 5 है इधर पे 2 है तो बराबर बनाना पड़ेगा। बराबर बनाने के लिए 2 और 5 से कितना बनाया जा सकता है 10 बराबर बनाया जा सकता है। तो हम इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम दोनों रेशियो मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी नंबर का और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो निकल के आ गया a की वैल्यू कितनी आ गई, a रेशियो b रेशियो c आपने निकाल लिया। a अगर 15 है, कितना है 15, तो b कितना निकला 10। अगर b 10 है, देखो 5 2 10 तो c कितना है 8। यही है a रेशियो b रेशियो c आंसर, ठीक है। फिर इसी तरह 10वां भी करेंगे आप, 11वां भी कर लेंगे, 12वां मैं बताता हूँ आप लोगों को। देखो 12वां जो सेम टाइप है उसको मैं लीव कर रहा हूँ, वो आप लोग होमवर्क पे करिएगा, फिर ना तब पूछिएगा। 1/x रेशियो 1/y रेशियो 1/z तुम्हें दिया है, 2:3:5 दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है a रेशियो b रेशियो या x रेशियो y रेशियो z बताइए, यही पूछ रहा है। देखो क्या टफ है, क्या कोई नहीं टफ है। तुम पढ़ चुके हो कि मैं किसी से भी नंबर से डिवाइड कर सकता हूँ, इस रेशियो में कर सकता हूँ। तो मैंने क्या चूज़ किया, ऐसा नंबर चूज़ करेंगे जो 2 3 5 से कट जाए। तो 2 3 5 से कटने वाला नंबर कितना, एलसीएम लेंगे तो कितना निकल रहा है 30 वो नंबर है। 2 3 5 का एलसीएम हमने लिया, लासा लिया तो 30 निकला। तो हम 30 से डिवाइड कर देते हैं। देखो 30 से हम किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं ना, ये हमने सबसे पहले बताया था आपको। तो ये कट गया 15 टाइम, ये कट गया 10 टाइम और ये कट गया 6 टाइम। तो कितना निकल के आ गया, देखो 1/15 1/10 रेशियो 1/6 रेशियो। तो x की वैल्यू कितनी निकली 15, तो y की वैल्यू कितनी निकली 10, z की वैल्यू 6। तो यही निकल के आ गया 15x रेशियो y रेशियो z कितना आ गया 15:10:6। यही आंसर है x रेशियो y रेशियो z का। ऊपर देखो हर बार 1 बन गया, कट गया तो 1 1 1 1 सेम मैच कर गया। x की वैल्यू हमने कंपेयर कर दिया, आंसर आ गया। मैं इसको हटा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 को, ये दोनों ही हटा रहा हूँ। ध्यान से समझते जाइए, अगर मैं RS अग्रवाल सॉल्व करा दूंगा आप लोगों को, हर क्वेश्चन का कंसेप्ट भी बता दूंगा मैं। ये हो गया 12 हो गया, 13 देखिए, 20 तक मैं आज कराता हूँ, फिर कंसेप्ट बता के तब आएंगे। 2a बराबर है
3b के बराबर है 4c के। आपसे पूछा है a रेशियो b रेशियो c बताइए, ये पूछा है। अब देखो ये आपस में तीनों बराबर है, तो ये कोई ना कोई भाई 2a की कोई वैल्यू होगी, 3b की वही वैल्यू होगी, वही 4c की वैल्यू होगी। तो अपने मन से देखो इनका एलसीएम भी मान लोगे इनके बराबर। जैसे ऐसा नंबर मानूंगा जो मैं a निकालूँ तो 2 डिवाइड पे जाएगा, डिवाइड कैंसिल करेगा, फिर 3 ऐसे b निकालूंगा तो 3 डिवाइड पे जाएगा, c निकालूंगा तो 4 डिवाइड पे जाएगा। तो मैं ऐसा नंबर ही बराबर मानता हूँ जो इन तीनों से कट जाए, 2 से 3 से 4 से कट जाए। तो मैं मान लेता हूँ 12 के बराबर। जैसे मान लिया मैंने 12 से, जैसे ही हमने 12 माना तो ये कितना हो गया, 2a भी 12 के बराबर है, इसका मतलब ये भी बराबर है इसके, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, क्योंकि तीनों बराबर हैं, सब 12 12 12 के बराबर है। a की वैल्यू यहाँ से कितनी है 6, ऐसे 3b जो है वो भी 12 के बराबर है, तो b की वैल्यू कितनी निकल के आई 4, ऐसे 4c जो है वो भी 12 के बराबर है, तो यहाँ से निकल के कितनी आई 12/4, कट गया 3 आ गई, तो c की वैल्यू आ गई 3। ये मैं जैसे ही मल्टीप्लाई पे है ना, नीचे आएगा तो डिवाइड पे आ रहा है, तब 6 हो गया, 3 से डिवाइड किया तो 4 आया, या 4 से डिवाइड किया तो 3 आ गया। तो 6 रेशियो 4 रेशियो 3, यही क्या आ गया a रेशियो b रेशियो c। तो हमने ऐसा नंबर माना कि ये तीनों से जब हम डिवाइड दें, 2 से डिवाइड करें तो कट जाए, 3 से डिवाइड करें तो कट जाए, 4 से डिवाइड करें तो कट जाए, तो हमने ऐसा नंबर 12 के बराबर मान लिया। अगर आप k के बराबर है, इसको बेसिक अगर हम बता दें आपको, ये हटाओ, जैसे बेसिक हम बता देते हैं आपको इस क्वेश्चन का क्या है, ये 12 के बराबर है, हमें तो नहीं पता किसके बराबर है, तो हम मान लेते हैं k के बराबर है, मान लिया k के बराबर। तो यहाँ पे a की जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी आएगी, k/2 आएगी, b की वैल्यू जो तुम निकालोगे वो k/3 आएगी, c की वैल्यू जो तुम निकालोगे k/4 आएगी। अब तुम्हें a रेशियो b रेशियो c पता चल गया है, कितना आ गया k/2 रेशियो k/3 रेशियो k/4 आ गया। अब तुम देखो k तो हो गया ख़त्म, क्योंकि सेम है तो कट जाता है, सेम नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं, हमने k से डिवाइड कर दिया, k खत्म हो गया। अब हम किसी भी नंबर से रेशियो अपॉन में नहीं होता, तो हम इसको रिजॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हम इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 कहीं कर रहे हैं ताकि नीचे वाला कट जाए, 12 को 4 काट सकता है, 12 को 3 भी काट सकता है, 12 को 2, तो हम 2 3 4 का एलसीएम मान ले रहे हैं, उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 3 4 का एलसीएम क्या आ गया 12 आ गया, तो 12 से हम इस रेशियो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 12/2 आ गया, 12/3 आ गया और 12/4 आ गया। देखो यही चीज़ बन गई कि नहीं जो हम लोग बना रहे थे बार बार, तो कट गया, देखो 6 रेशियो 4 रेशियो 3 आंसर आ गया, वही सेम आ गया। ये इसका बेसिक है, मगर बेसिक ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, सीधा ट्रिक पे, आप ट्रिक क्या कहें वो भी कंसेप्ट है, तो आप उसी पे ध्यान दीजिए। ये मैंने बेसिक बता दिया इसका, 12 हो गया। फिर देखो 14, 12 हो गया, 13 हो गया, सॉरी, अब आप कर रहे हैं 14। देखो 14 क्वेश्चन है a/3 बराबर है b/4 बराबर है c/5 के। तो तुमसे पूछ रहा है a रेशियो b रेशियो c के। अब ये आपस में तीनों बराबर हैं, तो ये किसी ना किसी एक नंबर के बराबर होंगे, k के बराबर होंगे मान लेते हैं अगर बेसिक करें, नहीं तो 1 के, किसी के भी बराबर मान लो, तुम 1 के बराबर मान लो। तो जैसे ही a/3 1 के बराबर है, तो a कितना निकल के आ गया 3 आ गया कि नहीं आ गया। b/4 जो है ये भी 1 के बराबर है, तो b यहाँ से कितना निकल के आ गया 4 आ गया। c/5 जो ये भी क्या है 1 के बराबर है, तो c कितना निकल के आ गया 5 आ गया। तो a रेशियो b रेशियो c लिख दोगे, 3 रेशियो 4 रेशियो 5। तो जब भी कभी ऐसे इक्वल टू में दिया और ऊपर 1 लगा है, कुछ नहीं 1 है सबके, कोई नंबर नहीं लिखा है, तो जो नीचे दिया होता है वही आंसर हो जाता है। a की वैल्यू 3 मान लेते हैं, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 5, देखो वही निकल गया है 3 रेशियो 4 रेशियो 5। अगर आप बेसिक करेंगे तो इसको के मानिए, a की वैल्यू निकलेगी 3 के, b की वैल्यू 4 के, c की वैल्यू 5 के, और k की जैसे लिखूंगा यहाँ तो कट जाएगा, फिर वही आ जाएगा 3 रेशियो 4 रेशियो 5। ठीक है, फिर आप 15 इसी तरह सॉल्व करिए। मैं 16 बताता हूँ क्वेश्चन, ये हटा लो, 16 बताता हूँ। a का 30% बराबर है b का 0.25 के बराबर है c का 1/5 के। तो तुम्हें a रेशियो b रेशियो c निकालना है। देखो हम दो को सॉल्व करेंगे, पहले a b को सॉल्व करेंगे। का मतलब मल्टीप्लाई, परसेंटेज का मतलब 30/100, 100 में 30 बराबर b।
0.25 को 25/100 लिख सकते हैं, डेसिमल हटाया हमने, 25/100 हो गया। 100 से 100 क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो ए मैं बी को नीचे ला रहा हूँ इसके, बी, और इस नंबर को उधर ले रहा हूँ, तो 25 कितना आ गया, 30। कैंसिल आउट करो तो 5 रेशियो में किसी सेम नंबर से काट सकता हूँ, 5:6 आ गया, A:B। ऐसे BC को सॉल्व कर लूँ। B का 25/100, डेसिमल हटाए 2 0 आ गए। C का 1/5, 25 से काट देते हैं, कट गया 4 टाइम्स। तो BC को मैं नीचे ला रहा हूँ, इक्वल टू 4 को ऊपर ले जा रहा हूँ क्रॉस में, 4/5 आ गया। अगर A 5 है तो B 6 है, और B 4 है तो C 5 है। तो तुम्हें B को बराबर करना पड़ेगा दोनों जगह पर। B यहाँ पर 6, यहाँ पे 4 है, तो मैं 2 का मल्टीप्लाई करके 12 बना दूँ, क्योंकि 6 और 4 और दोनों से कटने वाला 12 नंबर है। तो यहाँ पर हमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया ताकि 4 बन जाए, 12 बन जाए। यहाँ पे B भी 12 हो गया, यहाँ पर भी 12 हो गया। तो जब A 10 है तब B 12 है, और जब B 12 है तो C कितना है, 15 है। यही A:B:C हमने फाइंड आउट कर लिया। समझ में आया होगा आप लोगों को। फिर देखिए, फिर 17 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन और 19 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 20 तक आप लोग होमवर्क करेंगे। ईजीएस्ट है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो पर ही पूरे बेस्ड हैं, तो आप इतने क्वेश्चन लगा के रखेंगे, ठीक है। 20-20 सवाल रोज़ कराऊंगा, ख़त्म हो जाएगा। आप जो कंसेप्ट आज पढ़ा है कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो, इस पर सारी प्रैक्टिस कर लेना। चेक बुक कोई भी आप सब लगा सकते हैं, मैं RS अग्रवाल कर रहा हूँ, बाकी आप लगा कोई भी सकते हो, सबसे सवाल हो जाएंगे, मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये मेरी पहली वीडियो है, तो आप अपने ग्रुप्स पे शेयर करिए, इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल। धन्यवाद।